हरि ओम अरे हरि ओम। महाराज इंद्र की महाराज इंद्र की जय हो महाराज इंद्र की जय हो। अरे बाप रे बाप सरकार दिया हे वरुणदेव जी महाराज। इस संसार में समय अनुसार वर्षा हो रही है ना? जी महाराज। गायें समय से दूध दे रही है ना? जी महाराज। कहीं धरती सूखी पड़ी नहीं ना? नहीं महाराज। सभी जगत प्राणी पशु पक्षी मानव दानव सभी कुशल मंगल है ना? जी महाराज। मुझे यही आशा थी। संसार की सभी जगत प्राणियां मानव दानव पशु पंछी एवं सभी जगत प्राणियां कुशल मंगल होंगे। जी महाराज। सीटी मारिए बंद करो ना तो सीटी मारेगा तब है बात नहीं कर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा ये अचानक से राज सिंहासन कैसे डगमगा रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे संभव है? कौन है जो देवराज इंद्र को ललकार रहा है? मैं एक देवताओं का राजा वज्रधारी इंद्र हूं। किसकी इतनी दुस्साहस जो देवराज इंद्र से बगावत कर रहा है? मैं अभी शीघ्र ही अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाता हूं। मेरे हाथों से ये राज्य सिंहासन चला जाएगा, पर मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं भी वज्रधारी इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं। मैं उनकी तपस्या को भंग कराने के लिए मैं शीघ्र ही कुछ उपाय ढूंढता हूं। मैं अभी अपने मित्र कामदेव को याद करता हूं और मेरे मित्र ही देवर सिंह नारद जी का तपस्या
भंग करने में सफल होंगे। मित्र कामदेव हाजिर हो। मित्र कामदेव हाजिर हो। मित्र कामदेव हाजिर हो। हे मित्र, आपने मुझे कैसे याद किया? मित्र कामदेव, जब मैंने राज्य सिंहासन में बैठा था तो अचानक सिंहासन डोलने का प्रतीत हुआ। ऐसे क्या? जी मित्र कामदेव, जब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया तो देखा कि देवर्षि नारद जी हिमालय के गुफा में बैठकर हरिओम का जाप कर घनघोर तपस्या में लीन है। कहीं लगता है उनकी इस घनघोर तपस्या के कारण कहीं मेरा हाथों से राज सिंहासन चला न जाए। हिला मत रे साला, हटाओ दी सब रे। बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हैं मित्र? जी मित्र कामदेव, कामदेव, यदि देवर्षि नारद जी का तपस्या पूर्ण हो गई तो मेरे हाथों से राज सिंहासन चला जाएगा। मित्र इंद्रदेव, आप मुझे आदेश दे, मैं शीघ्र ही कुछ उपाय करता हूँ। जी मित्र कामदेव, मुझे आप पर ही आशा थी कि आप देवर्षि नारद जी का तपस्या भंग करने में आप ही सफल होंगे। आपकी जैसी आ गया मित्र। जी मित्र कामदेव, आप शीघ्र ही हिमालय के गुफा में जाकर देवर्षि नारद जी का तपस्या भंग करने के लिए आप शीघ्र ही प्रयास कीजिए। आपकी जैसी आ गया मित्र। ये तो सच में देवर्षि नारद घोर तपस्या में लीन है। लगता है कि घोर तपस्या का देवर्षि नारद का मित्र महाराज इंद्रदेव का राज्य सिंहासन छीनना चाहते हैं, परंतु मैं भी महाराज इंद्रदेव का मित्र हूं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। देवर्षि नारद का घनघोर तपस्या भंग करने के लिए मुझे कुछ षड्यंत्र करना पड़ेगा। हे अप्सरा, आप मुझे इनकी घनघोर तपस्या भंग करने में हमारी मदद करें।
DJ Sasi, the deadly bass, and remix by DJ Gautam Jeswa from Jharkhand. अरे यार एक फिल्म में आएगा तब ना पूरा अभी अभी अरुण भूया जी 151 रुपया का सहयोग राशि जमा किए हैं। माता रानी से कृपा कि आप एकदम सूझी सको। वाह, ये कैसे असंभव हो सकता है? देवर्षि नारद पे वो हीरो टाइगर इन अप्सरा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? अब लगता है कि मुझे ही अपनी वाणी मोहनी वाण का प्रयोग करना पड़ेगा।
माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे देवर्षि नारद। उठो कामदेव, बताओ कैसे आना हुआ? हे देवर्षि नारद, आप इस हिमालय के चोटी पे घोर तपस्या में लीन थे, जिसके कारण हमारे मित्र इंद्रदेव की राज्य सिंहासन डगमगा उठा, जिसके कारण वह भयभीत हो गया और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कहीं मेरा राज्य सिंहासन न छिन जाए। इस बात से चिंतित होकर मित्र देवराज इंद्र ने मुझे आपकी घनघोर तपस्या भंग करने के लिए हिमालय की चोटी पे भेजा, परंतु देवर्षि नारद, आप पे ना ही अप्सरा का कोई प्रभाव पड़ा और ना ही हमारा मोहनीवान का। हे देवर्षि नारद, मुझे माफ कर दे। जाओ कामदेव, मैंने तुम्हें क्षमा किया। हम ऋषियों का हृदय कोमल होता है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। देवर्षि नारद की जय हो।